इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। प्यारे पाकिस्तानियों, मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में कुछ अहम लफ्ज़ शामिल कर रहा हूँ। उम्मीद है वीडियो भी आपको पसंद आएगी, क्योंकि अल्लाह ना करे कि किसी मुल्क का शराजा बिखरे, किसी का भी, और खुसूसन पाकिस्तान को अल्लाह महफूज रखे। कमी तो कुछ नहीं की हमारे कुछ सियासतदानों ने इस मुल्क का शराजा बखेरने में, लेकिन मुझे अल्लाह पाक की ज़ात से बड़ी उम्मीद है कि वो इसकी हिफाजत करेगा। और हम अल्लाह से माफ़ी भी मांगते हैं और अपने गुनाहों पर शर्मिंदा भी हैं। और सारे पाकिस्तानियों को ऐसा होना चाहिए। लफ्ज़ एक सुना होगा, एक होता है कमीना और एक होता है महाकमीना। यानी कमीनगी की हद बहुत से लोग पार कर जाते हैं। तो कोई राजी हो या नाराज, नाम मैं किसी का भी नहीं लूंगा, लेकिन समझ आप जाएंगे कि बात क्या कर रहा। कमीनगी ये होती है कि इंसान इंसानियत से गिर जाए, तब उसे कमीना कहते हैं। प्यारे पाकिस्तानियों, देखो अल्लाह कब करेगा कि ये होश के नाखून लेंगे। सियासतदान और इस मुल्क की आबियारी पे कब लगेंगे। फिलहाल तो छीना झपटी पे लगे हुए हैं। मेरा अल्लाह मेहरबानी करेगा। शुरू यहां से करता हूं कि दोस्तों, जो हालात और सियासी सूरत हाल इस वक्त मुल्क की है वो आपके सामने है। पेशावर की मस्जिद में 102 लोगों की शहादत, शेख रशीद की गिरफ्तारी, शेख रशीद की बढ़ के मारना, उनकी रोज तारीखें देना, लोगों को चक्कर और बदगुमानी में मुब्तला करना। इमरान रियाज गो के एक सहाफ़ी है, लेकिन अब वो सहाफ़ी नहीं है, बल्कि पीटीआई का और खुसूसन इमरान खान नियाजी का वो एक, बस यार बुरा लफ्ज़ है, इस्तेमाल नहीं करता, वो गुमाश्ता बना हुआ है। वो उन्हीं की ज़बान बोलता है, उन्हीं की गुफ्तगू करता है। सहाफ़ी को ये बात न जचती है न सजती है। फेर किस्म की गुफ्तगू, जो अच्छा अच्छा कहे, जो बुरा है बुरा कहे, ये है सहाफ़त। बाकी हर आदमी की अपनी मर्जी है। यकीनन हर शख्स के अंदर किसी न किसी की, किसी जमात की कोई मोहब्बत या हुब होता है, लेकिन जब सहाफ़त करो तो फिर उसको पीछे रख दो। फिर पार्टी नहीं, फिर न्यूट्रल। प्यारे पाकिस्तानियों, अब इन हालात के बाद जो इलेक्शन की तारीखें हैं, अब उसमें कानूनदान भी बता रहे हैं कि हाँ जी गुंजाइश है, कहीं 1 साल बढ़ाने की गुंजाइश है, लेकिन वो जंगी हालात
आईन इजाजत नहीं देता कि 90 दिन से ज्यादा लिया जाए। लेकिन अगर पीछे तारीख पे देखें तो 27 दिसंबर को इलेक्शन होने थे, सॉरी जनवरी की कोई तारीख थी जब बीबी शहीद हुई 27 दिसंबर को, गालबन 8 जनवरी को, उस वक्त मेरा ध्यान पड़ रहा है कि 8, तो वो कुछ दिनों के लिए लेट किए गए थे, वो इलेक्शन कुछ दिनों के लिए लेट किए गए थे। इसी तरह एक आध दफा पहले भी हुआ था कि डेट आने के बाद भी फिर कुछ 29 दिन या 40 दिन इस तरह आगे पीछे कर दिए जाते थे। लेकिन वो कहते कि नहीं जी, वो सब क्योंकि अफाम तो फिल्म पे थे, सब ने मिलजुल के किए थे, तो अब भी मिला जुला जा सकता है। मेरी अपनी जो छठी है वो ये काम करती है कि 10 अप्रैल को इनको 1 साल होएगा इस हुकूमत को, और 10 अप्रैल तक ये 1 साल पूरा करने के बाद शायद है कि फिर ये तारीख दे दे, तो 5 जुलाई या 10 जुलाई की किसी तारीख को इलेक्शन हो, और या फिर ये वाकई अपने वक्त पे कराए जो अक्टूबर में होगा। और कोई तो ये भी शक कर रहे हैं कि ये 23 में कराते ही नहीं, 24 में कराएंगे। तो मुल्क की जो मुल्क में बदगुमानी और नफरतें पैदा हुई हैं, भाई इसको ठीक करें। जो हम खो चुके हैं उसको मजीद न खोए। हालात अब इस नहज तक है कि शायद हम सूबों में तो यह हालत हो गई है कि तनख्वाहें नहीं चला सकते, फुला काम नहीं कर सकते, फुला काम नहीं कर सकते। खजाने की हालत अब ऐसी है। यकीनन ये बात सबके इल्म में है कि अब परसों से बीबी मरियम नवाज ने अपनी कैंपेन शुरू की है, इलेक्शन कैंपेन। तो लोग नजर आए हैं। क्यों कि पहले 9 माह सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ही कैंपेन करते रहे, तो उस पर मौजूद ही सिर्फ इमरान खान थे, तो इमरान खान ही नजर आ रहे थे। लेकिन जब कैंपेन सिंध और कराची में हुई है बल्दियाती इलेक्शन में, तो पीपल पार्टी नजर आई है। कश्मीर में हुई है बल्दियाती इलेक्शन में, तो पीपल पार्टी, नून लीग और पीटीआई तीनों नजर आई हैं। इसी तरह जब केपीके में इलेक्शन हुए बल्दियाती, तो उसमें मौलाना फजलुर रहमान, एएनपी और जमात इस्लामी और पीपल पार्टी और नून लीग और पीटीआई सभी नजर आई हैं। यानी जब कोई मैदान में उतरेगा तो नजर आएगा ना। पहले तो ये जमातें मैदान में नहीं उतर रही थी 9 महीने से। अब जैसे ही मरियम नवाज आई है तो ये पता लग रहा है कि हाँ, उनका भी टेम्पो बन रहा है। लेकिन अगर बहुत अच्छी निगाह से देखा जाए तो केपीके में मुझे जो बेस है खान साहब का, इमरान खान का जो बेस है, जैसे कि सिंध पीपल पार्टी का बेस है, और अब पीपल पार्टी के साथ सिंध के साथ साथ पीपल पार्टी बलूचिस्तान भी अपना बेस बनाएगी, जो हालात पैदा हुए हैं, और पंजाब और केपीके से भी जो उसका हिस्सा वो लेगी। इसी तरह नून लीग का बेस पंजाब है, और मैं ये देख रहा हूं कि पंजाब में पीटीआई से नून लीग कोई ज्यादा पीछे नहीं होगी, और वो अपने होम टाउन में
या होम सूबे में या अपने सूबे में, मेरा ख्याल यह है कि वो बीट करेगी पीटीआई को। और खान साहब को अलबत्ता ये मुझे महसूस हो रहा है कि वो पजीराई केपीके से नहीं मिलेगी जो उनको मिलती रही है। एक शोर तो यूं मचा हुआ था कि वो लैंड पर मौजूद ही वही थे, जमीन पर वही नजर आ रहे थे कि मौजूद वो थे। अब जब सब जमातें अपने अपने मंशूर को लेके आएंगी तो मुझे नहीं लगता कि खान साहब 2/3 तो क्या कि वो सादा अक्सरियत भी ले लें। हाँ, अच्छी सीटें लेंगे, जैसे कि अब उनके पास 90+ सीटें हैं सूबाई असम्बली की केपीके में, लेकिन आइंदा उनकी सीटें मुझे 70+ नजर आ रही है। 70+ एक अच्छी सीटें होंगी, अच्छी ताकत होगी। तकरीबन अगर कोई मेहनत कर गए तो हुकूमत बनाने के काबिल भी हो जाएंगे केपीके में। लेकिन वो जो एक सोच है ना कि 2/3 3/3 ये वो ऐसा नहीं हो रहा। तो इसी तरह पंजाब में महसूस हो रहा है कि नून लीग अक्सरियत हासिल कर लेगी। और फर्क ऐसे ही होगा 10-20 सीटों का, ये नहीं कि वो ये 2/3 ले लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। और वो जो हुकूमत बनाने के लिए कोई 10-20 सीटों के ऊपर नीचे होगा तो वो पीपल पार्टी पूरा कर देगी, क्योंकि इतनी सीटें अब पीपल पार्टी 25+ सूबे में सीटें हासिल करेगी और वो एक अच्छा उनका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। काफ लीग भी मेरे अंदाजे के मुताबिक 5 से 6 सूबाई सीटें और परवेज इलाही का ग्रुप 1 या 2 सीट कौमी की ले सकेंगे, क्योंकि उनकी दरारें पड़ चुकी हैं। और चौधरी शुजात ग्रुप जो है वो मुझे लगता है कि 3-4 सीटें कौमी में और 4 से 6 सीटें सूबे में हासिल कर लेंगे। इस तरह देखिए अब आगे स्ट्रेटेजी क्या बनाते हैं कि ये सीट एडजस्टमेंट से लड़ते हैं या अलग अलग लड़ते हैं। लेकिन एक चीज है कि अगर इन्होंने सीट एडजस्टमेंट न की और अपने अपने बलबूते पे अलग अलग लड़े तो फिर इनको नुकसान होने के चांस है। पीडीएम को देखते हैं कि क्या करते हैं। बहरहाल अब वो असल बात जो कमीनगी की थी, तो एक गवर्नमेंट ने अपने वक्त में किसी पर हिरौन भी डाली जो बिल्कुल नाजायज थी। किसी के साथ क्या किया और किसी को गिरफ्तार कैसे किया और किसी की बहन को क्या तकलीफ दी, किसी की बेटी को क्या तकलीफ दी, वो सब चीजें ही सामने हैं। लेकिन फिर दूसरों ने के वो भी कभी तो नहीं गुजारेंगे। ये बिलावल भुट्टो ने एक बात कही थी कि इमरान खान दुआ करना कि पीपल पार्टी जीत जाए, वो इंतकाम नहीं लेते। और हकीकत ये बात है कि जरदारी साहब ने 8 से 13 तक हुकूमत की, 2008 से 2013 तक उन्होंने एक भी सियासी कैदी नहीं रखा, एक बंदा भी, और किसी पे कोई मुकदमा नहीं बनाया। लेकिन ये बात वो फिर कमीने और महाकमीने वाली आ जाती है कि नून लीग इंतकाम नहीं छोड़ती भाई।
नून लीग फिर अपना इंतकाम पूरा लेती है और रुपए का फिर ₹1.25 करती है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो अब तक इन्होंने कोई ऐसा हिरोन वाला या कोई झूठा इस किस्म का बड़ा मुकदमा कि जिससे आदमी की जिंदगी जीर्ण हो जाए, ऐसा नहीं किया, जबकि वहां ऐसा होता रहा। टीआई के दौर में ऐसा होता रहा। राणा सनाउल्लाह कुछ भी कर ले, कुछ भी इल्जाम लगा दो, उसमें कत्ल का इल्जाम लगा दो कि हम मान लेंगे भी शायद उसने किया हो, लेकिन वो हिरोन नहीं बेच सकता। तो ये झूठा था। और वो जो वजीर था शहरियार, मैंने जान अल्लाह को देनी है, मैंने जान अल्लाह को देनी है, और वो मुसलसल अल्लाह के नाम को ऐसे कि हमें यकीन आने लगा कि ऐसा। लेकिन चूंकि मेरा फैसलाबाद बहुत आना जाना रहता है, तो मैंने एज ए इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेट किया, एक एक लोगों से पूछा, वहां के दुकानदारों से पूछा, वहां के कारोबारी हजरात से पूछा, वहां के सियासी वर्करों से पूछा। उन्होंने कहा नहीं, ये झूठा है, केस झूठा है, राणा सनाउल्लाह ये काम नहीं कर सकता। इस तरह से बहुत से और ऐसे केस थे कि जैसे रात को फरियाल तारपुर को वहां से निकाल के, अस्पताल से निकाल के जेल भेज दिया गया, हालांकि सुबह शायद ईद थी, कोई ऐसा वो था। मरियम नवाज को वो जब बाप से मिलने गई तो वही जनाब उसको अरेस्ट कर लिया, हालांकि भाई उसने बाहर भी आना था। वो जब जेल से बाहर आती, बाप के सामने जब भी कर सकती। तो ये अब आपने खुद सेट करना है कि मैं क्या कह रहा हूं कि कमीना और महाकमीना। तो ये इस तरह के मामला जो है जारी है इस मुल्क में, और अगर यही सूरत हाल रही तो मैं तो उस चीज से डर रहा हूं, बड़ा नुकसान ना कर बैठे। बड़ा नुकसान है जो पेशावर में हुआ है, पेशावर की मस्जिद में हुआ है, बड़ा नुकसान है। ओ भाई इमरान खान साहब, आप इनके बड़े हामी थे, टीटीपी वालों के। आप इनसे मुज़ाकरात भी, इनका दफ्तर भी, पता नहीं क्या क्या बनवाना चाहते थे। और मेरी आर्मी ने, मेरी फौज ने बड़ी मेहनत की थी, ज़रबे आज़्म और रद्दुल फसाद, क्या क्या करके इन्हें कमा किया था। और अफगानिस्तान को भी अपनी अदाओं पर गौर करना चाहिए कि हम उसके 40-40 लाख लोगों को पालें, पनाह दें, खाना दें, और उसी तरह जिस तरह से अपनी आवाम की खिदमत करें, उनकी खिदमत करें। और वो हमारे साथ क्या कर रहा है भाई, उनको अपनी जमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देनी चाहिए। वो इनको पटा डालें और पाकिस्तान की तरफ जो मैली आंख से देखता है उसको बजोर शमशीर रोके कि वो ये कोई अच्छी बात नहीं है। और फिर बात सचती ही नहीं कि मुसलमान मुसलमान का कत्ल करे, और फिर कुछ आके एक अजीब सी धमाचौकड़ी मचा दी कि जनाब ये तो कोई ड्रोन आया जब छत गिरी, वरना उससे छत ही नहीं गिरती। जो खुदकश हमले करते हैं वो छत नहीं गिराते। भाई ऐसा नहीं है, जो कुछ हुआ है आप सबके सामने दहशतगर्द हमला ही हुआ है। कोई ड्रोन को सुई नहीं है कि ड्रोन मार के चला जाएगा, किसी को पता नहीं लगेगा। ये तो किसी की मेहनत पे पानी फेरने वाली बात है, ये तो डिमोरलाइज करने वाली बात है केपीके पुलिस को। वो कुर्बानियां दे रही है और आप उल्टे बात कर रहे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेहरबानी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।